टॉपिक क्या चल रहा था हम लोगों का? इस चैप्टर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लास्ट टॉपिक आपका एनसीडीटी था, उसका हम लोग स्टडी कर लिए हैं। अब चैप्टर इंड है एसिड बेस एंड सॉल्ट। सेकंड चैप्टर पे जाने के पहले कुछ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन इज़ द अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज़ द अपोजिट ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। कॉपी बंद करो सब। नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेना है, नहीं आएगा तो कोई पनिशमेंट नहीं दिया जा रहा है, ये आपको फिर समझाई जाएगी टॉपिक को। आपको क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन बहुत सारे हम आपको देते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन देते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन का कोई क्वेरी नहीं होता है, कोई रिजल्ट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। तो मैं अब क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दूंगा, उस क्वेश्चन को लिख करके लाएंगे आप। जैसे अभी हम क्लास में क्वेश्चन देंगे तो इस क्वेश्चन को आपको वर्बली एंड थ्योरेटिकली दोनों कंडीशन होनी चाहिए, सिर्फ राइटिंग नहीं चाहिए, एक्सप्रेशन भी आपको करनी है, उसको बोलना भी आपको। जब राइट कर सकते हैं तो बोलने में क्या प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत आएगी हमें? समझ में आ रही है ना? तो इसको एकदम क्लियर कर लेना है। ये सलाह नहीं है मेरी आपको, ये वार्निंग एंड थ्रेटनिंग है आपको। दिस इज़ नॉट सजेशन। है लड़की, क्या कर रही है तुम? खड़ा हो। तुम क्या कर रही हो क्लास में? तुम भी खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो। क्लास में बात करने के लिए आई हो? हाँ, क्या पूछ रही हो? क्वेश्चन के बारे में तुम समझो ना, तुम पूछ क्या रही हो? तुम देखो, हम भी तो बोल नहीं रहे हैं ना, हमारी बात को समझो। बैठो। तो यहाँ पे बैठ जाइए, एक्सप्रेस कीजिएगा, कीजिए। सो दैट दोनों अपोजिट है। एक रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी को कंज्यूम किया जा रहा है, ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है, दैट इज एंडोथर्मिक, और एक है जिसमें एनर्जी को रिलीज किया जा रहा है, दैट इज एक्सोथर्मिक। सो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक इज अपोजिट टू ईच अदर। बैठ जाइए। देखिए, ये क्वेश्चन आपको बिल्डअप करेगा बेटा। आप कहीं जाएंगे, आपसे, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, 10th स्टैंडर्ड में हैं, मान लेते हैं आप अपने रिलेशन में ही गए और आप कहेंगे हम फन्ना जगह क्लास करते हैं, उसे भी 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट्स है या आपसे सीनियर क्लासेज का स्टूडेंट है आपके फैमिली में, आपसे पूछेंगे, आप जवाब नहीं दीजिएगा, आप दूसरे के यहाँ गए हैं, आप डिमोरलाइज फील होइएगा कि नहीं होइएगा? हमारा बाल बच्चा, मेरा बेटा बेटी डिमोरलाइज फील करे अदर प्लेसेस पे, ये क्या अच्छा लगेगा हमें? तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हमारे बाल बच्चे, जिसको मैं क्लास दे रहा हूँ, वो जा कर के फुस कर जाए, हवा हवाई हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। क्या दिक्कत है? क्या नहीं कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ तो आप जान रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं, सिर्फ जागृति आनी चाहिए, एक्सप्रेस करने की क्षमता होनी चाहिए। हम पूरे लैंग्वेज में नहीं बोले, चलो भाई ठीक है, हम इंग्लिश में नहीं, टूटी फूटी भाषा में, मिक्स लैंग्वेज में बोले, चलो उसको भी छोड़ो, हम भोजपुरी में बोलेंगे, वो चलेगा। हम अपने देसी लैंग्वेज में बोलेंगे। सर, जकरा में जे रिएक्शन में एनर्जी निकलई थी, ऊर्जा निकलई थी, ओकरा एक्सोथर्मिक कहबै। असर जकरा में एनर्जी लेल जाइ छै, ले ली, ओकरा एंडोथर्मिक कहलिए। तो भाई दोनों रिएक्शन जे है सर,
अपोजिट है कि ना है, हमरा बताओ अपने, तो अपने हमरा से क्वेश्चन पूछे तुम्हारे। चेंज कर देंगे। चेंज कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन, खड़ी हो जाओ। केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे? हो गया, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। सही है। बैठ जाइए। आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में बोल रहे हैं लेकिन सही नहीं जवाब दे रहे हैं। यस, हाँ आओ ना, आओ ना। जाओ, प्राइज विनर है, खाने को मिलेंगे कैडबरी। हाँ हाँ, इस चीज़ को जोड़ना ज़रूरी है। वेरी गुड, बैठ जाइए। हाँ, सारा धीरे धीरे क्वेरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रेन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यही कंसेप्ट ना आनी चाहिए, क्लियरेंस। वह केमिकल रिएक्शन क्या है? वह केमिकल प्रोसेस जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेज आपस में रिएक्शन करके नए प्रोडक्ट्स का निर्माण करते हैं, और इस प्रोसेस में जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेज होते हैं उनकी आइडेंटिटी कंप्लीट समाप्त हो जाते हैं, और न्यू सब्सटेंस जो बनते हैं वो न्यू आइडेंटिटी के साथ बनते हैं। हम इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्लियर? अभी केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? इन द बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये स्टेटमेंट को जोड़ना जरूरी है, क्योंकि हम लोग केमिकल इक्वेशन को जो बैलेंस करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं? ताकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। क्लियर? तीसरा क्वेश्चन है कि अगर आप उससे पूछा जाए व्हाट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम कैसे समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? वही 4-5 पॉइंट है केमिकली। कोई प्रॉब्लम आएगा इसको बनाने में? अगर पूछा जाएगा आपसे
व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन? शायद ये क्वेश्चन आया था क्या? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन राइट हम क्यों करते हैं? इसका महत्व क्या है? तो केमिकल इक्वेशन इसलिए राइट करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस, महत्व कौन बोलेंगे आप लोगों में से? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? रिसेंटली आपने एग्ज़ाम में भी राइट किया है, बोलो जी पीछे। वो तो हो गया कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, वाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? इसका आंसर होगा ना 5 है, वाई डू वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन? हम लोग केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? इसलिए बैलेंस करते हैं ताकि वो फॉलो करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बैठ जाओ। लेकिन केमिकल इक्वेशन को राइट करने का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? नहीं, हाँ चलो वो भी सही है, नंबर ऑफ एटम पता चलेगा कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, चलो वो चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन? देखो केमिकल इक्वेशन का इम्पोर्टेंस, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उनको कॉपी पे राइट करना एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, बस दैट्स ऑल। एकदम टू द पॉइंट आंसर आपने बोला। फिर से जब बताइए आप। केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट फॉर्म में कर रहे हैं ना, फॉर्मुलेशन फॉर्म में कर रहे हैं ना, लंबे चौड़े स्टेटमेंट को हम एक लाइन में क्लियर कर रहे हैं। जो 10 लाइन में हम राइट कर रहे हैं रिएक्शन को, 4 लाइन 5 लाइन में राइट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को, उसे हम कितने लाइन में क्लियर कर रहे हैं? दिस इज़ द ग्रेट इम्पोर्टेंस टू राइट द केमिकल इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम आपको? अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। सबसे पहला पॉइंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो सब्सटेंसेज को जोड़ते हैं, A + B क्या बना? AB बना। समझ में आ रहे हैं ना? कंबाइन कर गया ना। तो कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? तो कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हो गया 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हो, हम उस रिएक्शन को कम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। समझ में आ रही है ना? पहली घटना। दूसरी घटना, कम्बिनेशन रिएक्शन का नेचर क्या हो गया? तो कार्बन को अगर हम कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलावेंगे तो कोयला ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाया? CO2 गैस, साथ ही साथ क्या रिलीज किया? तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई कम्बिनेशन रिएक्शन का नेचर क्या है, तो नेचर क्या है? एनर्जी रिलीज कर रहा है कि नहीं? तो दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। तो पूछा जाएगा आपसे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, तो कम्बिनेशन रिएक्शन का नेचर क्या है? एक्सोथर्मिक नेचर है। क्लियर? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक्सोथर्मिक नेचर किसका है? कम्बिनेशन रिएक्शन का। पूछेगा कि कम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, वाई? कम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, वाई? बिकॉज ड्यूरिंग कम्बिनेशन रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, सो कम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। कोई दिक्कत समझने में? डिफाइन कम्बिनेशन रिएक्शन, राइट है लड़का, राइट द नेचर ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक
of combination reaction। 3 पॉइंट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 or more substances combine each other to form a single product, such reaction is known as combination reaction. Write the nature of combination reaction. This is exothermic in nature. Write the characteristic of combination reaction. Reactants are more but product is single. This is the characteristic of combination reaction. आपको 5 एग्जाम्पल रिएक्शन एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का राइट करना है। 5 जैसे C+O2 बराबर CO2, इस तरह से आपको 5 अपने मन से राइट करके लाना है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में। राइट 5 रिएक्शन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये हो जाएंगे आपसे 7 पॉइंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे हम लोग आते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? वह रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस एनर्जी की उपस्थिति में सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंस एक ही होंगे, अब प्रोडक्ट छोटे छोटे कई होंगे। दिस इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम? पूछा जाएगा कि डिकम्पोजिशन इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या कहेंगे? मोर देन 1 प्रोडक्ट्स। सिंपल सी बात है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं होगा। सेकंड पॉइंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नेचर क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो नेचर इनका हो जाएगा एंडोथर्मिक। नेक्स्ट पॉइंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे, बट प्रोडक्ट मोर देन 1 बनेंगे, बट रिएक्टेंट क्या होंगे? अब आते हैं नेचर ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी के आधार पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, सब्सटेंसेज को हमने आग पे रख दिया तो सब्सटेंस आग पे टूट गए, उसे हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिए, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको हम अगर हीट कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं? Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कैसे टूटा कैसे बना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये जो हीट दे रहे हैं, ये किस तरह का हीट दे रहे हैं? थर्मल हीट दे रहे हैं। एनर्जी को आग वाला एनर्जी दे, आग पे रख रहे हैं, थर्मल हीट दे रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब दिस इज HCl एसिड, इसको हम इलेक्ट्रिक आर्क पे रख दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास किए इसके अंदर में, तो ये टूट करके H प्लस Cl माइनस में टूट गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? H2 प्लस Cl2 में टूटा। ये क्या बना? ये एसिड था, ये क्या बना दिया? गैस। अगर वाटर है तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो H2 प्लस, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिकम्पोजिशन हो रहे हैं, तो इस डिकम्पोजिशन को क्या कहेंगे हम? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जानेंगे। अगर मान लेते हैं AgBr, इसको हम लाइट दिए, सनलाइट, फोटोन दिए, तो Ag अलग हो गया, Br अलग हो गया। AgBr का कलर कैसा था? क्या कलर है AgBr का? कलरलेस नहीं, येलो भी नहीं,
हाँ हाँ, सिल्वर का कलर कैसा है? हाँ, ग्रे। यस, सिल्वर का कलर कैसा है? और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर कैसा है? वाइट कलर। ए वाइट substances convert into gray substances in the presence of chemical reaction, in the presence of sunlight. Which type of reaction is this? Write this reaction in the balance formulation form, and also write the name of white compound and the name of gray compound. ग्रे कलर किसका किसका होता है? हाँ, लीड का कलर, लीड ऑक्साइड का कलर येलो होता है। सिल्वरी ग्रे के नाम से जानते हैं। जो सिल्वर का जो कलर होता है उसको क्या कहते हैं? सिल्वरी ग्रे, या नहीं तो सिल्वरी वाइट कलर के नाम से जानते हैं। दो नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है कलर? किसका येलो कलर है? सिल्वर क्लोराइड का वाइट है ना। और सिल्वर का कलर, हाँ, सिल्वर का कलर क्लियर। तो सिल्वर क्लोराइड किस कलर का है? वाइट कलर। ए वाइट कलर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ग्रे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? पहला क्वेश्चन समझ लो पहले। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? पहला क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ वाइट कलर कंपाउंड एंड ग्रे कलर कंपाउंड। क्लियर? तो क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन? फोटोलाइटिक केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड वाइट कलर कंपाउंड इज, एंड ग्रे कलर कंपाउंड इज। कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसको बनाने में? आप लोग क्वेश्चन वो हाईलाइट करते जाइएगा।
आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए तो यस, देखो कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाते हैं तो Cu प्लस O2 हिट किया तो CuO बने। दिस इज कॉम्बिनेशन और नॉट। इसका कलर कैसा है और इनका कलर। अब तो आंसर आपको मिल गया। राइट कीजिए जल्दी जल्दी। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये किस तरह का रिएक्शन है? क्यों? सनलाइट की उपस्थिति में होते हैं। यस। और डाइजेशन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, बॉडी टेम्परेचर पे फूड डिकम्पोज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट चेंज का वैल्यू निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्यों? सही बोल रही हो। एनर्जी बॉडी से क्या होता है? रिलीज कर रहा है, इसलिए निगेटिव हो गया। और एंडोथर्मिक क्या हो जाएगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बॉडी के अंदर में एनर्जी जा रहा है, बॉडी के साथ एनर्जी ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उसका पॉजिटिव क्या हो जाएगा? वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पांच एग्जाम्पल एंडोथर्मिक रिएक्शन का देना है, रिएक्शन एग्जाम्पल, और 5 एग्जाम्पल देना है एक्सोथर्मिक का। हो जाएगा? ये 13 क्वेश्चन दिया गया है आपको। बात क्या कर रहा है ये क्लास में? तुम सुधरेगा नहीं क्या? कौन कर रहा है बात? क्या बोल रहा है ये क्लास में? ये 13 क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट क्लासेज में चाहिए, और नेक्स्ट क्लासेज में अगर न मिलेगा तो सारा हंसना ही निकाल देंगे क्लास में। मुंह पर रख करके जो हंस रहे हो ना,